चंबल नदी, मुकुंदरा हिल्स, किला, महल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ये पहचान है कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की। शुरुआत में बूंदी के राजपूत साम्राज्य का हिस्सा रहे कोटा के लिए आज भी ये गर्व की बात है कि जब राजपूताना के छोटे छोटे राज्यों को एक कर राजस्थान प्रदेश बनाया जाना था, तब कोटा के तत्कालीन शासक महाराव भीम सिंह द्वितीय की पहल पर सभी राजा इकट्ठे हुए और फिर पहली बार राजस्थान की घोषणा की गई। इसलिए लोकसभा चुनाव को लेकर आज हम अपने खास कार्यक्रम सांसद खरे या खोटे का आगाज कोटा के ऐतिहासिक भूमि से करने जा रहे हैं। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सांसद खरे या खोटे में आपका स्वागत है। मैं हूं शाकिर अली। इस विशेष कार्यक्रम के जरिए हम कोटा बूंदी लोकसभा सीट की सियासत और सांसद द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की पड़ताल करेंगे। आजादी के बाद से अब तक हुए 16 लोकसभा चुनावों में से 7 बार बीजेपी और 7 बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। वहीं एक बार राम राज परिषद और एक बार जनता पार्टी के हिस्से में जीत आई है। मौजूदा की बात करें तो फिलहाल बीजेपी के सांसद ओम बिरला है इस सीट पर। वहीं सांसद द्वारा करवाए गए इन 5 सालों में जनता का मन टटोलने की हम कोशिश करेंगे और जनता का मन टटोल कर बताएंगे कि जनता की नजर में सांसद खरे निकले या खोटे। – 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में कोटा बूंदी सीट से बीजेपी के ओम बिरला ने कांग्रेस के प्रत्याशी इज्जराज सिंह को 2,782 वोटों से हराया था। हालांकि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इज्जराज सिंह कांग्रेस से हाथ छुड़ाकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इस सीट से अब चुने गए सांसद की बात करें तो राम राज्य परिषद से राजचंद्र सेन और जनता पार्टी से कृष्ण कुमार गोयल सांसद रहे हैं, तो कांग्रेस से ओंकार लाल बैरवा, शांति धारीवाल, राम नारायण मीणा और इज्जराज सिंह सांसद चुने गए हैं। जबकि बीजेपी से कृष्ण कुमार गोयल, वैद्य दाऊद दयाल जोशी, रघुवीर सिंह कौशल और ओम बिरला सांसद बने हैं। तो चलिए सांसद खरे या खोटे की सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि मौजूदा सांसद ओम बिरला के कार्यकाल को कोटा शहर के लोग किस नजर से देखते हैं। अभी जो है मतदान में काफी दिन बाकी है, लेकिन मौजूदा जो सांसद हैं उन्होंने क्या काम किए। इस वक्त हम कोटा में सब्जी मंडी बाजार में है। कौन है अपने यहाँ का सांसद, आपको पता है? ओम जी बिरला है। जी, आप मिले हो उनसे कभी? मिले तो नहीं है, लेकिन जानते हैं। अच्छे आदमी है, एकदम फर्स्ट क्लास। बरसों से चल रहे हैं, 20 साल से विधायक रहे हैं, फिर सांसद रहे हैं। अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है कोटा में, पकड़ अच्छी। क्या उनके द्वारा कराया गया कोई काम आपको याद है जो उन्होंने करवाया हो? काम तो ऐसा है, सरकारी काम है, काम तो अपने हिसाब से होते हैं। बाकी तो वो क्या करें, उनके सरकार होगी जब भी काम चलेगा। या तो वो मंत्री रहे, मंत्री हो तो काम करे, और उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। सब सांसद विधायक के पास पावर रहती नहीं है। जब विधायक है और सांसद है तो पावर तो मंत्री के पास है, मंत्री सुनते ही नहीं। की सीट है वो बरकरार है कोटा दक्षिण की, हमेशा वहाँ से जीतते हैं। लेकिन कोटा दक्षिण में ऐसे काम नहीं हो रहे जो कि मतलब सौंदर्यकरण या ऐसा या विकास का ऐसा वो काम आज तक नहीं हुआ है। वहाँ से जरूर जीते हैं। ये तो ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा। काम योजनाएं उन्होंने काफ़ी लगा रखी हैं, योजनाएं चल रही हैं। योजना में बाकी वो दम वो नहीं बात नजर नहीं आती है जो जनता को फायदा हो सके। कई कार्य हैं, लगातार एयरपोर्ट बनाने की कोशिश करी थी, बहुत कोशिश करी थी उन्होंने, वो हुआ नहीं, वो आगे की बात है। और लगातार प्रयास रहा है। हैंगिंग ब्रिज का काम कार्य में उनके उसी कार्यकाल में हुआ है। जो हमारा बैराज का जो पुल बना है ये भी उन्हीं कार्यकाल में बना हुआ है। ये सारे कार्य उनके द्वारा करे हुए हैं। लगातार कोटा के विकास के लिए वो कार्य कर रहे हैं। हम 30 साल के नहीं है, 38 साल के हम बेरोजगार हैं। रोजगार बेरोजगारी भत्ता हमें चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 30 से 35 साल के उनको बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। हमें रोजगार के मुद्दे पे वोट देना है। और ओम बिरला जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका दरबार खुला हुआ है आम आदमी के लिए। कोई ऐसा काम आपकी निगाह में हो जो उन्होंने किया हो, बड़ा काम कोटा के लिए? बड़ा काम तो हैंगिंग ब्रिज उन्होंने कर दिया। एयरपोर्ट के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। पासपोर्ट ऑफिस वो लेके आए हैं, और कम काम है क्या? और आने वाले टाइम में आप देखना काम ही काम। हैंगिंग ब्रिज का करवाया एक तो काम, और उधर का हवाई अड्डा का प्रयास चल रहा है।
एयरपोर्ट का। आप लोग जानते हो क्या? नए कोटा में अच्छा काम करवाया उन्होंने। 2014 के लोकसभा चुनाव में कोटा बूंदी क्षेत्र के लोगों ने बड़ी उम्मीद से ओम बिरला को सांसद चुना था। सांसद अपने कार्यकाल में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत कोटा में चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज का काम पूरा करवाना अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं। साल 2009 में चंबल नदी पर बने इस हैंगिंग ब्रिज के निर्माण के दौरान एक पिलर गिरने से बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद इसके निर्माण की गति धीमी हो गई थी। इसको लेकर सांसद ओम बिरला का दावा है कि कोटा शहर को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए कोटा में हैंगिंग ब्रिज का काम पूरा करवाया। जब मैं सांसद बना तो मेरे सामने सवाल थे कि कोटा का जो हैंगिंग ब्रिज था वो हैंगिंग ब्रिज दुर्घटना के कारण बंद हो चुका था और मैं देखता था कि रोज़ 18 साल का जवान, 20 साल की बच्चियां, माता पिता, रोज़ दुर्घटना होती थी। मन को बड़ा विचलित होता था। उस समय जब सुबह अखबार पढ़ता था तो मन दुखी होता था। जैसे ही कोटा की जनता ने जनाब, मैंने सबसे पहले संकल्प लिया कि इस कोटा के हैंगिंग ब्रिज को शुरू करना है ताकि हम शहर को दुर्घटना मुक्त शहर बना सकें। और आज वो हैंगिंग ब्रिज के शुरू होने के बाद हम सबको ये कहीं ना कहीं ये खुशी है कि कम से कम इस शहर के अंदर जो हैवी व्हीकल गुजरते थे उसके कारण कोई दुर्घटना अब नहीं हो रही और आने वाले समय और दुर्घटना मुक्त शहर बनाया जाए। इसके लिए नॉर्दर्न बाईपास का भी काम पूरा होने के बाद एक रिंग रोड तैयार हो जाएगा और कोटा तमाम दुर्घटना मुक्त शहर बन सके, इस दिशा की ओर काम करने का प्रयास किया। वहीं क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने को लेकर सांसद का दावा है कि उन्होंने कोटा में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 150 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी सेंटर बनवाया। कोटा के अंदर बहुत दिनों से मेडिकल कॉलेज है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का अभाव था और प्रधानमंत्री सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के तहत 150 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक बनाया, जो अपने आप में मैंने कई हॉस्पिटल देखे लेकिन उस हॉस्पिटल में सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल है, जिसकी बिल्डिंग अच्छे हैं, इक्विपमेंट अच्छे हैं। अब उसमें सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति राज्य सरकार को करनी है। मुझे लगता है कि ये भी एक कोटा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पहले क्षेत्र के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए जयपुर जाना पड़ता था। इसको लेकर सांसद का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कोटा में ही पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलवाया। कोटा के अंदर पासपोर्ट सेवा केंद्र की बहुत पुरानी मांग थी। लोग पासपोर्ट बनाने के लिए जयपुर जाया करते थे। आज पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू हो चुका है। ये पासपोर्ट कोटा में बनने लगे। सांसद ने जनता से कोटा को हवाई सेवाओं से जोड़ने का वादा किया था, लेकिन ये वादा वे पूरा नहीं कर पाए। इस बारे में सांसद ओम बिरला अब कह रहे हैं कि एयरपोर्ट का रनवे छोटा होने के चलते शहर में हवाई सेवाओं की शुरुआत नहीं हो पाई। हालांकि उनका दावा है कि कोटा में सितंबर महीने तक 42 सीटर प्लेन के जरिए हवाई सेवा शुरू होगी। साथ ही शहर में नया एयरपोर्ट बनवाने का वादा कर रहे हैं। मुद्दा है जो सबके मन की पीड़ा है कि कोटा में हवाई सेवाएं। मुझे लगता है कि इस शहर के लिए एकमात्र मुद्दा कोटा हवाई सेवाएं बचा हुआ है, जो मैंने वादा जनता से किया था और उस हवाई सेवाओं के काम के लिए मैंने गंभीरता से प्रयास किया। कई बार मंत्रालय स्तर पर मीटिंग हुई। कोटा का जो हवाई अड्डा है वो छोटा रनवे होने के कारण यहाँ पर बड़े सीटर हवाई जहाज नहीं उतर सकते, क्योंकि सरकार के पास, प्राइवेट एजेंसीज के पास, प्राइवेट पार्टनरों के पास 72 सीटर ही प्लेन ज़्यादा उपलब्ध थे। इसलिए वह हवाई सेवाएं शुरू थी। कुछ सेवाएं इंफ्रास्ट्रक्चर इंटर स्टेट हमने शुरू की थी, लेकिन वो जहाज दुर्घटना होने के कारण वह शुरू नहीं हो पाया। मैंने पिछली बार जब नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु जी और सारे अधिकारियों के साथ सांसदों की बैठक हुई, उस समय यह ज्वलंत मुद्दा उठाया था और सिद्धांत रूप से सहमति बनी कि 42 सीटर जहाज कम लोडिंग पर सितंबर में यहाँ से चालू कर देंगे, क्योंकि उसकी खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जुलाई तक खरीद होगा और औपचारिकता करते करते सितंबर में है। इसके साथ मेरा मानना है कि कोटा में एक नया हवाई अड्डा बनना चाहिए। कोटा बूंदी क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था को लेकर सांसद का दावा है कि उन्होंने परवन सिंचाई प्रोजेक्ट के तहत कोटा, बारा, झालावाड़ के असिंचित इलाके को सिंचित करने का काम किया। चंबल नदी, परवन, इन इलाकों का पानी हर खेत में पहुंच सके, इसलिए परवन सिंचाई प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने कोटा, बारा, झालावाड़ के असिंचित इलाके को पूरा कवर करने का काम किया है, ताकि हम आने वाले समय में अधिकतम इलाके को सिंचित कर सकें।
इस क्षेत्र में पेयजल की समस्या है। यहाँ की बड़ी आबादी फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है। इसे लेकर सांसद ओम बिरला का दावा है कि ईस्ट वेस्ट प्रोजेक्ट के तहत कोटा में बांध बनाने का काम शुरू किया गया है, जिससे पूर्वी कैनाल प्रोजेक्ट के तहत 3 साल बाद कोटा बूंदी जिले के गांव में फ्लोराइड मुक्त पीने का पानी मुहैया कराने का दावा है। वेस्ट जो पानी की योजना है उसका काम भी हमारा बांध का काम शुरू हो चुका है और उस बांध बनने के बाद 11 जिलों के अंदर जो पूर्वी कैनाल प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से हम 11 जिलों को फ्लोराइड मुक्त पानी पिलाएंगे, खेत पे पानी पिलाएंगे, वो कोटा में उसका बांध बन रहा है और निश्चित रूप से बड़ौद के नज़दीक वो बांध बन रहा है। और उसके बाद हम जहाँ पर कोटा शहर के अंदर हर खेत को पानी दे पाएंगे, वहाँ पर ही फ्लोराइड मुक्त शहर, पीने का पानी फ्लोराइड मुक्त गांव में मिले, इस दिशा की ओर कारगर प्रयास किए गए। और मुझे लगता है कि इस 3 साल के अंदर हम कोटा बूंदी जिले के तमाम गाँवों के अंदर फ्लोराइड मुक्त पानी गांव के लोगों को पिला पाएंगे। हमने कोटा में बहुत सारी योजनाएं बहुत लंबे समय तक कोटा मंडाना जहां पर लोगों को पानी नहीं मिल पाता था, वहां पर हमने शुरू किए। गरड़दा का बांध, जो गरड़दा का बांध लोगों की लाइफलाइन है, जहां पर 280 गाँव को पीने का पानी मिलेगा, 120 62-63 गाँव के किसान के खेत को पानी मिलेगा। सांसद का दावा है कि कोटा मंडाना में पीने के पानी की समस्या दूर करने के लिए गरड़दा बांध का काम शुरू किया। बांध से 280 गांव के लोगों को पीने का पानी मिलने का दावा किया। कोटा में बहुत सारी योजनाएं बहुत लंबे समय तक कोटा मंडाना जहां पर लोगों को पानी नहीं मिल पाता था, वहां पर हमने शुरू किए। गरड़दा का बांध, जो गरड़दा का बांध लोगों की लाइफलाइन है, जहां पर 280 गाँव को पीने का पानी मिलेगा, 120 62-63 गाँव के किसान के खेत को पानी मिलेगा। कोटा बूंदी क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसको लेकर सांसद का दावा है कि उनकी कोशिशों की बदौलत मुकुंदरा नेशनल पार्क में कुछ बाघ लाए गए हैं। इसे लेकर उन्होंने मुकुंदरा नेशनल पार्क में जंगल और जल की सफारी जल्द शुरू करने का दावा किया। पर्यटन के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर हुआ। मुकुंदरा नेशनल पार्क के अंदर कुछ टाइगर आए हैं और टाइगर आने के बाद इस देश के अंदर मुकुंदरा नेशनल पार्क एक ऐसा पार्क होगा जहाँ जंगल और जल दोनों की सफारी होगी। जंगल और जल की सफारी कहीं देश के अंदर नहीं है, केवल कोटा शहर है जहाँ जंगल और जल की सफारी होगी। तो मुझे लगता है कि पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र हम कोटा बना पाएंगे, ताकि देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर लेकर आएंगे। हड़ौती क्षेत्र में खेतों की सिंचाई पूरी तरह नहरों पर निर्भर है, लेकिन क्षेत्र में नहरी तंत्र पूरी तरह जर्जर है। लेकिन इसको लेकर उन्होंने 60% नहरों की मरम्मत करवाने का भी दावा किया। नहरी प्रोजेक्ट का बजट का अभाव नहीं है। नहरी प्रोजेक्ट की समस्या क्या है, यहाँ पर 3 महीने काम चलता, बाकी महीने नहर चलती है। मुझे लगता है कि इस साल हमने पिछले साल कोशिश की, हमने 60% काम खींचा और कोशिश करेंगे तो नहरी तंत्र को हम पक्का करने का काम करेंगे। और हमारा काली सिंध, परवन, इनको एकजाई करके हम वाटर लेवल को बढ़ाने का काम करेंगे। जो इलाके के अंदर अभी असिंचित है, पानी तो पहुंचा है लेकिन टेल इलाका है और वहाँ पानी नहीं पहुंच पाता, उसके लिए लिफ्ट बना रहे हैं। सांसद के विकास कार्यों के इन तमाम दावों की पड़ताल करने के लिए हमने क्षेत्र के हर तबके के लोगों से बात की और सांसद के कार्यकाल को लेकर उनकी राय भी जानी। आइए सुनते हैं सांसद के बारे में लोगों की क्या राय है। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। जब चुनाव का एयरपोर्ट अगर यहाँ से हवाई जहाज नहीं चलेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यहाँ पर उद्योगों की स्थापना, मैं पूछना चाहता हूँ माननीय सांसद महोदय से कि अब तक उन्होंने कितने उद्योग यहाँ पर स्थापित किए, तो इसका जवाब दें। बूंदी में एक मात्र उपलब्धि उनकी नहीं है, एक नाम मात्र की उपलब्धि भी वो नहीं दे पाए। इस बूंदी को वो कोटा के सांसद बन के रह गए। युवा इस चुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है और युवाओं में निश्चित रूप से जब से 5 साल से मोदी सरकार आई है तो देश में बेरोजगारी की दर लगभग 45% बढ़ी है। आज का युवा परेशान है, नौकरी उसको मिल नहीं रही है, काम धंधे इस सरकार ने नोटबंदी करके बंद कर दिए। आज उद्योगों की हालत ख़राब है। जहाँ पे कोई छोटा मोटा रोजगार करके जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग हमारे देश में चलाते थे, उनकी स्थिति ख़राब कर दी है नोटबंदी के बाद। आज हमारे जो प्रॉपर्टी का काम है या बिल्डर्स का काम है, वही सरकार ने नोटबंदी के बाद ख़त्म कर दिया है। युवाओं में हताशा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और उसी का परिणाम है कि ये सरकार झूठे झूठे जुमले, झूठे झूठे बातें, जो भ्रम की स्थिति रोज़ फैला रही है। अब इन्होंने नया नारा दे दिया कि सब चौकीदार हैं, तो ये एक ध्यान भटकाने की इनकी कोशिश है कि भाई रोज़गार तो इन्होंने किसी को दिया नहीं, अब सब चौकीदार बन जाओ और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे बिजी रहो।
हड़ौती में बीते कुछ सालों में किसानों की आत्महत्या के मामले को लेकर खूब सियासत हुई थी। इसे लेकर कांग्रेस के नेता सांसद ओम बिरला पर किसानों की आवाज सरकार तक नहीं पहुंचाने और किसानों को राहत नहीं दिलवाने का आरोप लगा रहे हैं। बातों के बादशाह के रूप में ओम बिरला जी को शहर की और कोटा संसदीय क्षेत्र की जनता जानती है। उन्होंने पत्र लिखने के अलावा और मीडिया में प्रचारित करने के अलावा कुछ किया ही नहीं। उन्होंने बड़े जोर शोर से कोटा की जनता से हवाई सेवा शुरू करने का वादा किया था। क्या हुआ उस वादे का? वो वादा कहाँ है आज? जब किसान आत्महत्या कर रहा था, समर्थन मूल्य पर माल नहीं तुल रहा था, इन्होंने पत्र लिखकर अपने कर्तव्य की इतनी सीधी समझ ली। जब किसानों ने अपनी समस्या इनको बताई, इनका क्या जवाब था? किसानों ने आत्महत्या की, सदमे से किसानों की मौत हुई। कितने किसानों के घर पर ये गए? कोटा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सेंटर को लेकर कांग्रेस के नेता सांसद ओम बिरला पर जनता से धोखा करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बिना डॉक्टरों के सुपर स्पेशलिटी सेंटर सफेद हाथी से ज्यादा कुछ नहीं। जाकर देखिए क्या हाल है। न स्टाफ, न डॉक्टर, न कंपाउंडर, न नर्स, न चपरासी, कोई व्यवस्था नहीं। केवल भवन बनाने से काम नहीं चलता। इनकी इच्छा शक्ति का अभाव रहा है। इन्होंने केवल बातें की है, केवल बातें, और बातों के बादशाह, इसीलिए मैंने उन्हें कहा है। कोटा में हवाई सेवा शुरू करने के वादे को लेकर भी कांग्रेस नेता सांसद ओम बिरला को घेर रहे हैं। कुछ हुआ तो बताऊं? इन 5 सालों में कुछ नहीं हुआ। जो काम केंद्र सरकार को प्रायोरिटी के तौर पर कोटा के लिए करना चाहिए थे, उनमें से एक भी नहीं हुआ, बल्कि बिगाड़ और हुआ। यहाँ का जो एयरपोर्ट था, उस एयरपोर्ट को इतनी बड़ी डिमांड थी कि साहब एयरपोर्ट बनना चाहिए यहाँ पर, उसको उठा करके ले गए झालावाड़। कोटा कोचिंग सिटी के तौर पर भी मशहूर है। देश भर के स्टूडेंट्स यहाँ आईआईटी और मेडिकल कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं। लिहाजा कोटा में प्रतियोगिता परीक्षा केंद्र नहीं खोले जाने को लेकर कांग्रेस के नेता सांसद पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इसे लेकर कोई कोशिश नहीं की। कोटा शैक्षणिक नगरी है। आज यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षा सेंटर नहीं है। किस नाम पर, किस आधार पर वोट मांगना चाहते हैं बिरला जी? कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के लोग सिर्फ दावों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते, वो वादों और दावों को कसौटियों पर तोलने के बाद ही फैसला लेते हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बताएंगे सांसद का रिपोर्ट कार्ड। ओम बिरला 3 बार विधायक रह चुके हैं और साल 2014 में पहली बार 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए। संसद में इनकी उपस्थिति का औसत 86.6% रहा। संसद में इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 655 प्रश्न पूछे और 158 डिबेट्स में हिस्सा लिया और 6 प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किए, जबकि सांसद निधि की 51.84% राशि खर्च की। सांसद ओम बिरला का दावा है कि उन्होंने पिछले 5 साल में विकास के कई काम किए जो कोटा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन अब बात आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद ओम बिरला के गोद लिए गांव में विकास कार्यों की। तो 2014 में सांसद ओम बिरला ने आदर्श ग्राम योजना के तहत हरिपुरा मांझी गांव को गोद लिया था। सांसद को इस गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करानी थी। साथ ही इस गांव में चिकित्सा केंद्र, वाईफाई जैसी कई सुविधाएं देनी थी। सांसद ओम बिरला का गोद लिया ये गांव आदर्श गांव बन पाया है या नहीं, इसकी पड़ताल करने हम हरिपुरा मांझी गांव पहुंचे। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के हरिपुरा मांझी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये गांव आदर्श गांव साबित होना था, यानी आदर्श गांव बनना था, क्योंकि सांसद ओम बिरला ने इस गांव को गोद लिया है। आदर्श ग्राम बनाने के नाम पर हरिपुरा मांझी गांव में सिर्फ सड़कें पक्की हैं, जबकि ना तो यहाँ चिकित्सा केंद्र है और न ही हाईफाई जैसी कोई सुविधा ही है। सांसद ने इस गांव में विकास के नाम पर जो एक बड़ा काम करवाया है वो है 25 लाख रुपए की लागत से काली सिंध नदी पर घाट बनवाना। आदर्श ग्राम बनवाने के लिए सांसद इस गांव में विकास के और क्या काम करवाए हैं, हरिपुरा मांझी के लोगों की जुबानी में सुन लीजिए। घाट की तो काली सिंध नदी में ऐसा घाट कहीं भी नहीं, तो 25 लाख रुपए करीब का एक घाट बनवाया उन्होंने। दूसरा काम था जो शमशान घाट का है, ऐसा शमशान घाट कहीं देखने को नहीं मिलता है, मतलब बहुत बढ़िया लोकेशन में कर दिया। और उसके बाद जो अपने सामुदायिक भवन का कार्य था, जो वो भी रुपये पास कर रखे हैं, उसके लिए भी उसका भी काम चलने वाला है। और जो सीसी वगैरह हैं जो गांव में करवाए थे वो था, और पानी के लिए
बिल्कुल जो नल वगैरह का सिस्टम था वो कर दिया। बाकी अब पंचायत के ऊपर है कि वो कनेक्शन कब देती है कब नहीं देती है। घोषणाएं तो पीएससी की हुई थी, पीएससी नहीं बन पाया। पूरे गांव में जो थोड़ा सीसी का था, नालियों का था, वो नहीं बन पाया। जो आदर्श ग्राम होना चाहिए वो मॉडल नज़र नहीं आ रहा गांव में, नहीं पाया। टावर कहीं भी नहीं आते हैं यहाँ, वो सबसे बड़ी कमी है। तो कोई भी जुड़ ही नहीं पाएगा, चलता ही नहीं है, मोबाइल ही नहीं चलता है। रखा है 100 पीस है जेब में रखा है, लेकिन चलता नहीं है। केवल बात कर लेते हैं, वो भी बाहर जाके गाँव में या छत पर जाके करना पड़ता है। लेकिन आदर्श गाँव किसे कहते हैं ये पता नहीं है कि आदर्श गाँव क्या होता है। ये जितने भी काम हुए हैं हर गाँव में हो रहे हैं ये काम तो जनरली। अब आदर्श गाँव के क्या क्या काम है ये हमारे को मालूम नहीं है कि आदर्श गांव कैसे बनता है। वो तो हमें देखा नहीं है कि आदर्श गांव पहले की अपेक्षा अब आदर्श गांव हो गया ये, तो हमें तो कोई चेंज नहीं है। सब एक तो खेतों के रास्ते नहीं है और एक यहाँ फ्लड बरसात में जो पानी से खेत डूबते हैं ना, उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकला इनसे 5 साल में। और पहला वादा था कि हम ड्रेनें खुदाएंगे, लेकिन वो ड्रेनें नहीं खुदी और आज भी 200-500 बीघा जमीन में पानी बढ़ता है और पूरी फसल नष्ट होती है बरसात की, और खुद देख के गए हैं। हरिपुरा मांझी गांव में सांसद ओम बिरला ने कुछ विकास कार्य तो करवाए हैं, लेकिन ये गांव आदर्श गांव नहीं बन पाया। कुल मिलाकर इस गांव के लोगों की समस्याएं अब भी बरकरार है। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर विकास कार्यों के सांसद के दावे भी हमने सुना है और उनकी पड़ताल भी की। अब फैसला क्षेत्र की जनता को करना है कि बीते 5 सालों में सांसद द्वारा कराए गए विकास कार्यों पर सांसद ओम बिरला खरे उतरे या खोटे।